महाराष्ट्र के बलात्कारी बाबा अशोक खरात के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ जांच एजेंसियां अशोक खरात के काले साम्राज्य की जानकारी बाहर निकाल रहे हैं, तो वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने अशोक खरात के सीडीआर की जानकारी सामने लाई है। और इस जानकारी आने के बाद कई सारे नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। इन नेताओं में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी नाम है, जिनसे लगभग 17 बार अशोक खरात की बात हुई है। जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड अंजलि दमानिया ने रिलीज किया है, उसमें अशोक खरात की बातचीत कौन कौन से नेताओं के साथ कितने मिनट तक हुई है, इसकी जानकारी दी है। आइए आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताते हैं और कौन कौन से नेताओं से उसने कितनी बात की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये तस्वीरें आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अंजलि दमानिया ने रिलीज किया है और इसमें उन्होंने लिखकर बताया है कि अशोक खरात ने किससे कितने मिनट बात की है। आपको बता दें कि अंजलि दमानिया ने यह कहा कि उनको जो है ये डिटेल जो है एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मिला है और इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर रूपाली चाकणकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अशोक खरात ने बात की है। चलिए एक एक करके बताता हूं कि कौन से नेता के साथ अशोक खरात ने कितनी बात की है। लेकिन उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि जो अंजलि दमानिया है, उन्होंने ये जो डिटेल्स जारी की है वो कितनी सच है कितनी झूठ है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अंजलि दमानिया ने कहा है कि मैंने ये सारी चीजें जांच एजेंसी को दे दी है। सबसे पहला नाम आता है रूपाली चाकणकर का। आपको बता दें कि रूपाली चाकणकर ये वो महिला है जो अशोक खरात की मुरीद थी। अशोक खरात का पैर धोते हुए भी वो नजर आई थी। जो जानकारी रिलीज की गई है अंजलि दमानिया की तरफ से, उसमें बताया गया है कि रूपाली चाकणकर और जो अशोक खरात है उसके बीच 177 फोन कॉल हुए, जिसमें से 119 जो है इनकमिंग कॉल थे और 58 कॉल जो है वो आउटगोइंग थे। यानी कि 119 बार खरात की तरफ से फोन आया हुआ होगा और 58 बार जो है वो रूपाली चाकणकर की तरफ से किया गया होगा। और 6 मई 2025 को उन दोनों के बीच सबसे ज्यादा 22 मिनट बात हुई थी। इसके अलावा प्रतिभा नाम की एक महिला, प्रतिभा चाकणकर ही बताया जा रहा है या प्रतिभा करके कोई महिला है, उसके साथ 236 बार कॉल हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के बारे में भी जानकारी सामने आई है। जो अंजलि दमानिया ने जानकारी दी है उसके अनुसार 17 कॉल्स जो हैं वो एकनाथ शिंदे और जो अशोक खरात है उसके बीच में हुए हैं, जिसमें से 10 इनकमिंग है और जो 7 है वो आउटगोइंग कॉल है। 17 अप्रैल 2025 को इन दोनों के बीच लगभग 21 मिनट बातचीत हुई है। इसके अलावा बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल और अशोक खरात के बीच 8 फोन कॉल्स हुए हैं। इसके अलावा एनसीपी के नेता सुनील तटकरे के साथ 8 कॉल हुए हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। आशीष शेलार जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके साथ भी एक बार फोन कॉल पर बात हुई है। इसके अलावा रूपाली चाकणकर से लगभग 33,727 सेकंड्स बात हुई है, ऐसी जानकारी दी गई है। दीपक लोंडे, कहा जाता है कि दीपक केसरकर के करीबी हैं, उनके साथ 189 कॉल्स किए गए हैं और लगभग 30,575 सेकंड्स बात हुई है। तो इस तरह से इन सारे नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है। हालांकि अंजलि दमानिया ने यह कहा है कि ये सिर्फ सीडीआर की डिटेल्स हैं। उनके व्हाट्सएप के जरिए कितनी बात हुई होगी, दूसरे नंबर से कितनी बात हुई होगी, ये सारी जानकारियां सामने नहीं आई हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप जो कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं। अब इन लोगों के बीच हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बात हुई होगी व्हाट्सएप कॉल के जरिए या फिर नहीं भी हुई होगी। लेकिन अंजलि दमानिया ने ये सारी जानकारी देते हुए ये बताया है कि इन नेताओं के साथ रेगुलर संपर्क में अशोक खरात हुआ करता था। हालांकि एकनाथ शिंदे और बाकी नेताओं के साथ इसकी व्हाट्सएप पर भी कुछ बातचीत हुई है या नहीं हुई है, इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जब अशोक खरात को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी यह कहा गया था कि अशोक खरात के कई सारे पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। आपको बता दें कि उस वक्त भी यह कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे
बॉम्बे के वो ज्योतिष हैं और एकनाथ शिंदे उसके मंदिर में भी जा चुके हैं। इसके अलावा दीपक केसरकर की बात करें तो दीपक केसरकर के साथ भी तस्वीरें उसकी आ चुकी है। हालांकि ये सारी जो चीजें जो अंजलि दमानिया ने रिलीज की है, ये सारी चीजें कितनी सही है कितनी गलत है, इसकी पुष्टि करने का काम जो एजेंसीज हैं वो करेगी। आपको बता दें कि अशोक खरात के जो संपत्ति है, जो काले धंधे हैं, जो काला साम्राज्य है, उसको लेकर एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और उसी बीच अब ये जो सीडीआर सामने आया है, इस सीडीआर ने हड़कंप मचा दिया है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना जरूरी है कि अब इस सीडीआर के आने के बाद क्या कुछ इस केस पर असर पड़ता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।